अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? हाँ जी, पहले मैंने वीडियो बनाई, उसमें मैंने आपको खुशखबरी ये दी थी कि इमरान खान ने जो तोशा का केस नंबर 2 है उसमें बरीयत की दरख्वास्त दी थी और वो बरीयत की दरख्वास्तें खारिज हो गई हैं। खारिज हो गई हैं, ये मैंने दी थी आपको ब्रेकिंग न्यूज़। और उसकी ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। उसमें अब उन्होंने रीज़न भी लिख दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि रीज़न लिखो, इसमें रीज़न ड्रामा किया था, रीज़न लिखो। तो वो आप उसने रीज़न भी लिख दी है जज साहब ने। और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान की जो बरीयत की दरख्वास्तें हैं वो इस मौके पे हम खारिज करते हैं। लेकिन उसके बाद और जो इमरान खान का असल तोशाखाना केस है, असल जिसमें 14-14 साल सजा हुई है दोनों कबूतरों को, मियां बीवी दोनों को, वो केस आज अपील लगी हुई थी हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस मियां औरंगजेब के पास। उसमें क्या हुआ है, बड़ी हैरान कुन डेवलपमेंट हुई है कि उसमें जो गवर्नमेंट है, प्रोसिक्यूशन है, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि इमरान खान को ये जो 14-14 साल की सजा हुई है, ये केस आप वापस रिमांड करें। नहीं 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 सर जी, ये बहुत गलत हुआ है। ये बहुत पता करें, ये प्रोसिक्यूशन ने ये बयान क्यों दिया है। ये प्रोसिक्यूशन बयान दे ही नहीं सकती। प्रोसिक्यूशन ये बयान दे सकती है, हुकूमत, प्रोसिक्यूशन का मतलब हुकूमत, ये बयान दे सकती है कि जनाब इसकी सजाएं बढ़ाई जाएं, 14 साल से बढ़ा के 20 साल की जाए और बढ़ाई जाए। ये नहीं कह सकती प्रोसिक्यूशन कि जनाब अली इनकी अपीलें वापस भेजी जाए। अपीलें तो की हुई हैं इमरान खान ने और बुशरा ने, और वो दूसरी तो अपीलें इसने, प्रोसिक्यूशन ने तो अपील नहीं की हुई कि जनाब इनकी सजाएं बढ़ाई जाएं। उसे कहते हैं इन्हांसमेंट, बढ़ाई जाए सजा। वो तो इन्होंने की ही नहीं। और आज इन्होंने इल्तिजा कर दी है नैब ने। ये क्या चक्कर है, इसके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए जनाब हुकूमत साहब। कि हुकूमत ने कह दिया कि आप जी केस रिमांड करें, ये तो कहना चाहिए था इमरान खान के वकीलों को। और इमरान खान का उल्टा वकील कह रहा है जी मैं इमरान खान को से पूछ के ये बात करूंगा। वो फिर सजाएं जीरो हो जाती हैं, आपको पता है। वो फर्द जुर्म से लेके नए सिरे से केस शुरू हो जाता है। बिल्कुल ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी मुझे समझ नहीं आई, किसी को भी नहीं आएगी। पता करो ये प्रोसिक्यूटर ने ये बयान क्यों दिया है, क्या कोई ट्रक वाला मसला है, क्या है, ये बहुत जरूरी चीज है, पता करें इसका। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और उसके बाद जनाब अली दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है कि जो काजी फायजी साहब के खिलाफ ये इन्होंने पिटीशन फाइल की थी कि इसको डायरेक्ट चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का नहीं होना चाहिए। पुराना केस है, 1996 का, या पुराना केस है, काफ़ी पुराना केस है। और भी 1996 के बड़े आईनी बेंच के बाद जो आज केस लगे हुए थे, आज जो केस लगे हुए थे ना, वो सारे के सारे उन्होंने उड़ा दिए। इतने पुराने केस थे। आईनी बेंच जो नया सुप्रीम कोर्ट में बना है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। वो वाली खबर है। और अगली खबर ये है कि ये भी साथ मिला दूं, और भी खबरें मिलाते हैं आपके सामने कि जनाब जो क्रिकेट का मैच है वो 7 ओवर का रह गया है। 7 ओवर, तो 7 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 94 रन्स बनाए हैं। और उसके जवाब में हमारे खिलाड़ी जो है वो कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। और उसकी भी मैं आपको सूरत हाल बताता हूँ, ये मैं बताता हूँ उसकी भी। लो जी, ये अभी मैं खबर आपको दे ही रहा था कि पाकिस्तान के हारने की खबर आ गई। पहले T20 में पाकिस्तान हार गया है। कि कितने बनाए हैं जी, वो सिर्फ 94 रन बनाने थे, वो नहीं बना सके और ऑस्ट्रेलिया जीत गया मैच जी। पहला T20 ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। बिल्कुल, ये तो मैं अभी ये देख रहा था, पहला 8 पे आउट हुआ, 1 हुआ, फिर दूसरा तीसरा सारे आउट हो गए हैं ये, ठीक है। हाँ पाकिस्तान, हाँ 19 गेंदों में 43 रन। ये बाबर आजम 3 रन बना सके। वाह जी वाह।
बॉलिंग का मुजाहरा किया गया, एक एक करके तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ी पेविलियन को लौटे, ना बाबर आजम चले, ना मोहम्मद रिजवान चले और ना ही पिच पर टिक पाए। आपको अपडेट कर रहे हैं, पहला T20 ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। ब्रिस्बेन में मैच जारी, रन्स का हदफ दिया गया पाकिस्तानी टीम को और 94 रन के हदफ के तहत 29 रन से शिकस्त दे दी, 29 रन से बनाकर ही चले। पाकिस्तानी टीम और अब ये देखें ये वाली वीडियो जो हम जश्न मना रहे हैं, ये वाली पाकिस्तान देखें और ऑस्ट्रेलिया के जी। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये अभी ये निकल के आ रहे हैं हाई कोर्ट से और कावज से बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए जी। आज बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए कि आज जो लॉ मिनिस्टर से और लॉ डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगवाई गई थी कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस का क्या स्टेटस है। ये पिछले महीने जब हम आए थे ना, 7 तारीख थी, ये कौन सी 7 अक्टूबर को आए थे, तो हमने बहस में फिर ये सारा कुछ बताया तो उन्होंने रिपोर्ट मांगी। तो आज जो रिपोर्ट आई है वो ये है, मुबारकबाद आपको, मैं तकरीबन 90% मुबारकबाद दे रहा हूँ सर, 90%, ठीक है ना सर। तो उसमें ये आया है कि उन्होंने कहा जी कि ये बिल पहले पेश हुआ, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में गया, उन्होंने भी आज मंजूर कर दिया, ये खबर आई है। और अब सिर्फ सदर पाकिस्तान के दस्तखत होने आसिफ अली जरदारी साहब, तो आप दुआ करें आसिफ अली जरदारी साहब का गिट्टा खराब है, जरा वो भी ठीक हो जाए। अगली पेशी पे इंशाल्लाह, हाँ जी अगली पेशी पे आ जाएगा। तो अभी उसकी डेट नहीं लगी, तो हम आपको एडवांस मुबारकबाद देते हैं। जो फेडरल डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, उन सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए मुबारक है। ये सारे दोस्त आए हुए हैं। सर आपका नाम? तारिक बदर। आपका सर? इलियास खान। गुलाम मुस्तफ़ा। सर आप? राजा मोहम्मद खान। हाँ जी सर? मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद। तो बाकी लाहौर से दोस्त नहीं आए, लेकिन मैं सबसे बुजुर्ग सीनियर वकील हूँ, तो मैं तो आ गया हूँ। दो या जो हो, हमने कहा जी ये केस हमने जीतना है और करना है इंशाल्लाह। इस केस में ये सारा बुजुर्गों का केस है सर, ये मैंने तो इसके लिए यकीन करें दिल से दुआएं भी कर रहा हूँ। मलिक अवान साहब के इसमें 100% काबिश है, बाकी किसी का इसमें हिस्सा नहीं है। जितना मलिक साहब ने मेहनत की, कोशिश की, और माशाल्लाह। हाँ जी। और मैं सर, हम लॉ मिनिस्टर को मिल रहे हैं, सूबाइयों को मिल रहे हैं, सारा मिल रहे हैं। ये इनकी भी हाजिरी लगा लें। सर जी अपना नाम बताएं। मिर्जा लियाकत बेग। मिर्जा लियाकत बेग। हाँ जी, ये सब हम आ रहे हैं, तो आज हम सारे खुश हैं कि बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है। 90% काम हो गया इंशाल्लाह। तो बाकी 10% ही दुआ करो तो अगली दफा खुशखबरी से। जी अस्सलामु अलैकुम। लो जी, अभी अदालत से आ रहा हूँ और मैंने अभी ड्रेस चेंज भी नहीं किया। मैंने कहा आपके साथ गुफ्तगू कर लूँ, क्योंकि बड़े मुझे फ़ोन आ रहे थे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छी खबर हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि लाहौर के 8 वकीलों में से कोई भी नहीं आया, सिवाय ये बाबा मुनसिफ अवान एडवोकेट। ये आपके लिए मैं आया हूं। आपने जिन दूसरे वकीलों को दिए हुए ना केस, उनसे पूछें, पिछली डेट पे भी कोई नहीं आया, कंटेनर लगे हुए थे, आज भी कोई नहीं आया। अगर मैं आ सकता हूं तो वो क्यों नहीं आते? तो ये पहले तो ये पूछें। दूसरा ये है कि जब कोई अच्छी खबर हो ना, तो मैं कहता हूं लाख लाख मुबारक, लेकिन आपको मैं कह रहा हूं हजार मुबारक। 90% काम हो गया है। पिछली डेट पे हमने बहस की थी, तो जज साहब ये फरमाने लगे कि यार देखें, पहले हमने ये रिट खारिज की हुई है, ये वो। तो हमने उनको फिर सारा तफसील बताई कि ये उनका फंडामेंटल राइट है, इनको मिलना चाहिए। तो उन्होंने फिर लॉ मिनिस्ट्री को तलब कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली डेट पे 7 तारीख को जब लॉ मिनिस्ट्री को तलब किया, आज लॉ मिनिस्ट्री हाजिर थी, आई हुई थी, और उन्होंने जो अच्छी खबर दी है ना, हमने बिल, एक मेंबर हैं कौमी असम्बली के सैयद रफीउल्लाह, उनको भी आज इंशाल्लाह मैं मिलूंगा। मैंने बताया ना, मैं कानून के साथ साथ सियासी तौर पे भी कर रहा हूं, क्योंकि हमारी भी एक जस्टिस पार्टी है, तो मैं उस हवाले से भी बातें कर रहा हूं। तो उन्होंने बिल पेश किया हुआ था, हमने बताया कि ये जी बिल पेश है। तो आज जब रिपोर्ट आई है ना, उन्होंने कहा जी स्टैंडिंग कमेटी ने आपके इन आर्डरों के बाद बिल अप्रूव भी कर दिया है। वाह 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 वाह। यानी बिल पहले पेश होता है, फिर स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, तो पेश हुआ, स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी ने कहा जी अप्रूव। फेडरल एम्प्लॉइज के जो लोग हैं ना, इनको ये पैसे मिलने चाहिए, ठीक है।
اب کیا رہ گیا ہے؟ اب جو جس دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے نا، اس دن یہ بل پاس ہوگا اور اسے ہاتھ کھڑے کر کے ووٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد صدر پاکستان، اس کے اوپر ہم نے اعظم وزیر تارڑ صاحب نے، وزیر قانون نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ دیکھ لیں، گورنمنٹ اپوزیشن سارے اس کے اوپر متفق ہیں. ٹھیک، تو پھر صدر پاکستان کے پاس جائے گا اور پھر یہ بل منظور ہو جائے گا. تو اس لیے میں آپ کو ایڈوانس مبارکباد دے رہا ہوں. اس میں اب کیا ہوگا؟ تو آج جو کیس لگے ہوئے تھے اس کا کیا ہوا؟ جج صاحب نے کہا کہ یہ کیس میں ابھی رکھ لیتا ہوں، نہ ان کو فارغ کرتا ہوں، نہ ڈسمس کرتا ہوں، نہ منظور کرتا ہوں، میں رکھ لیتا ہوں. جب ادھر سے بل آ جائے، بل پاس ہو جائے، یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے، بہت اچھی. تو آپ آ کے درخواست دیں، سی ایم دیں کہ جناب ساڑھے کیس منظور ہو گئے ہیں اور تسی ڈسپوز آف کر دو. تو یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں، بہت بڑی خبر ہے. تو اس میں ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر اس میں کوئی پرائرٹی لگے گی نا، تو جو لوگ کیس کر رہے ہیں، جنہوں نے کیس کیے ہوئے ہیں یا جو آئندہ کریں گے، بل کے آنے تک کریں گے، سب سے پہلے پیسے ان کو ملیں گے. ٹھیک ہے، ان کو ملیں گے پیسے، پرائرٹی اگر لگ گئی تو. نہیں تو یہ بل سب کے لیے ہوگا، الحمدللہ پورے پاکستان کے لیے ہوگا. تو جو دوست اور اگر آنا چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ آئیں. ہمارا ایک میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں، 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اور اپنے وکیلوں سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں آئے. انہوں نے فیسیں لی ہوئی ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ آئیں، چاہے پیدل چل کے بھی آئیں. ٹھیک ہے. اور اب یہ دیکھیں، جو عدالت سے نکلتے ہی میں نے ویڈیو بنائی اور کچھ دوسری ویڈیو، یہ اپڈیٹ تھی جو آپ تک میں نے پہنچانی تھی. آپ کو ہزار ہزار مبارک.